ये कहानी है अरकम की, एक 26 साल का नौजवान जो कराची के पुराने इलाके लियाकवाट कॉलोनी में रहता था। अरकाम कॉलेज से ग्रेजुएट था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। उसके दोस्त कहते थे कि वो अकेला रहता है, कम बोलता है और कभी कभी खुद से बातें करता है। अरकम के घर के बगल में एक पुराना मकबरा था, पत्थर से बना हुआ, जहां कभी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस मकबरे के अंदर हमजद जिन्नत रहते हैं, वो जिन जो इंसान के साथ पैदा होते हैं, मगर एक और जहां में। अरकम बचपन से उस मकबरे से मोहित था। रात को वो छुप के वहां जाकर बैठता और हवा के झोंकों के साथ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। अरकम, मैं हूं तेरा सया, उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और अंधेरा हर जगह छा गया। अरकम ने दिया जलाया और अपने कमरे की दीवार पर अपना सया देखा, लेकिन इस दफा सया उसके साथ हिल नहीं रहा था। वो सीधा खड़ा था, मगर उसका सया धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने आंखें घुमाई, लेकिन दीवार पर सया अपनी जगह पर था। फिर वो हिलने लगा, लेकिन उल्टा। जब अरकम का हाथ ऊपर गया, सया का हाथ नीचे। तू मुझे भूल गया अरकम, मैं तेरा हमजाद हूं और अब वक्त आ गया है मिलने का। अरकम चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गाले में अटक गई। उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बैंड हो गया और हवा का झोंका आया। दिया बुझ गया, सिर्फ अंधेरा और उसके कानों में एक गूंजती हुई हंसी। हा 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 हा, तू अकेला नहीं है। सुबह जब उसकी मां ने उसका कमरा खोला तो अरकम बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, मैं हूं तू। उसकी मां ने फौरन एक पीर गुलाम रसूल साहब को बुलाया। पीर साहब ने तस्बीह उठे दुआ पढ़ कर कहा, इस पर हमजद साया है, लेकिन ये हमजद आसन नहीं, इसने अरकम से रिश्ता कायम कर लिया है। अरकम ने कमजोर आवाज में कहा, पीर साहब, वो कहता है कि मैं उसका हूं और वो मेरी जिंदगी में वापस आएगा। पीर ने गहरी सांस ली। अगर तू उसे जवाब देगा तो वो तेरे अंदर दाखिल हो जाएगा। हर हालत में चुप रहना जब वो तुझे बुलाए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिन गुजरे। अरकम ने कॉलेज जाना छोड़ा। हर वक्त वो अपने कमरे में रहता। एक रात उसकी मां ने देखा कि उसके कमरे से दो आवाजें आ रही हैं, दोनों अरकम की तरह। एक आवाज रो रही थी और दूसरी हंसी कर रही थी। मां ने दरवाजा खोला और अंदर दो अरकम खड़े थे। एक बेहोश गिर गया, दूसरा मुस्कुराता हुआ कहता गया, अब मैं वापस आ गया हूं। उस दिन के बाद असली अरकम गुम हो गया। घर के लोगों ने कहा कि उसे दाखिल कर लिया गया है। पीर साहब ने कहा, हमजाद उसके जिस्म में घुस गया है, अब बस रुकिया और कुरानी अमाल ही बच सकता है। लेकिन वो अमाल शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पीर साहब ने कहा कि हमजाद को सिर्फ उस मकबरे में बैंड किया जा सकता है जहां से वो आया था। रात के वक्त अरकम, जो अब आधा इंसान और आधा जिन बन चुका था, को वहां ले जाया गया। हवा तेज हो गई, आसमान पर बिजली चमकी और मकबरे की दीवार से आवाज आई, मैं यहां था और अब मैं आजाद हो रहा हूं। पीर साहब ने कुरानी आयत पढ़नी शुरू की, कुल औज़ु बि रब्बिल फलक। मगर जैसे ही उन्होंने तीसरी दफा पढ़ी, अरकम ने चिल्लाकर कहा, रुको, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन पीर साहब ने रुकने से इनकार किया। जमीन हिल्ली, मकबरा के अंदर से लाल धुआं निकला और एक चेहरा बना, अरकम का चेहरा, लेकिन काली आंखों के साथ। वो अरकम के पास आया और बोला, अब तू मेरी रूह का हिस्सा है, तू कभी आजाद नहीं हो सकता। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह लोगों ने देखा कि अरकम मकबरे के अंदर बेहोश पड़ा है। पीर साहब कहीं गायब हो गए। अरकम जिंदा था, लेकिन अब वो किसी और जैसा लगता था। उसकी आंखें कभी काली हो जाती, कभी नॉर्मल। कभी वो कुरान पढ़ता, कभी हंसी करता जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो।
और उस दिन से लोग कहते हैं, अगर रात के वक्त लियाकत कॉलोनी के उस मकबरे के पास जाओ तो किसी दीवर से एक आवाज आती है, अरकम तू अब भी जिंदा है। और फिर एक हल्की सी हंसी गुंजती है, मैं हूं तेरा हमजाद। 20 साल बीत गए, लेकिन लोग कहते हैं कि अरकम अब भी वही रहता है, आधा इंसान आधा जिन। उसका घर बैंड है, मगर कभी कभी उसके कमरे की रोशनी जलती है, और अगर कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत करे तो दीवार पर लिखा मिलता है, मैं हूं तू,